मैंने गलती किया था, गलती नहीं थी मेरी, क्योंकि वो जो किस्मत को मंजूर था, जो नसीब में लिखा था वही हुआ है। लेकिन फयाज सर जो रायपुर से थे, नागपुर में रहा करते थे, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मुझे उनसे इतनी बड़ी सीख मिली है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो हमारा वक्त है ना, आज का जो दिन है ना, तो आज के दिन को आज ही इस्तेमाल करो। और जो आप सोचते हो कि मुझे आज ये काम सब कुछ करने हैं, तो उस काम को आज ही कंप्लीट करो, कल पर मत टालो कभी। कल पर अगर आप टालोगे तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर जो तारीख दिख रही होंगी आपको, इस तारीख को मैंने उनसे बात किया था, और उस तारीख को हम दोनों साथ में ही थे रायपुर में, कि हम उनका इंटरव्यू करने वाले थे। मतलब फयाज सर जो है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बताने वाले थे। वैसे उन्होंने मुझे सामने से तो सब कुछ बता दिया था अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं चाह रहा था कि उनकी ज़िंदगी के जो वाक़यात है, उनकी ज़िंदगी के जो मोमेंट्स है, तो मैं अपने चैनल पर इंटरव्यू लेने के बाद में वो सभी लोगों से शेयर करूं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी बात हुई, हमारा टाइम भी फिक्स हो गया था कि हम सुबह 9:30 बजे एक जगह बताए थे उन्होंने कि उस जगह पर हम इंटरव्यू करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक के हमारी बात सब तय हो गई, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा अचानक काम आ गया शायद उनको, या मुझे कुछ काम आ गया था। तो मैंने उनसे कहा कि हम एक काम करते हैं, ये इंटरव्यू कल कर लेते हैं। जो तारीख दी गई थी उनको, उस तारीख पर इंटरव्यू नहीं हुआ, और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं, इंटरव्यू कल करेंगे। और मैं उस जगह से निकल गया। फिर मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, मैंने वो काम किया। फिर दूसरे दिन लौटा तो शायद उनकी मसरूफ़ियत थी, फिर मेरी मसरूफ़ियत थी। ऐसी मसरूफ़ियत में क्या हुआ कि वो इंटरव्यू हमारा पेंडिंग ही रह गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे ऐसे सामने से तो बताया, लेकिन जो इंटरव्यू मुझे उनका करना था, हमारी तारीख फिक्स हुई थी, सब टाइम फिक्स हो गया था, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। तो हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया, वो अधूरा ही रह गया। फिर सऊदी अरब के लिए आने वाला था, तो उससे पहले रायपुर में हमारी मुलाकात हुई थी, अच्छी मुलाकात हुई थी। और उस वक्त में उन्होंने मुझसे कहा था कि हुज़ैफ़, अभी इंटरव्यू तो नहीं हुआ अपना, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना सऊदी अरब से, तो तब हम ये इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। और मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ बताने वाला हूँ तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में, जो मैंने तुमसे शेयर भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हुज़ैफ़, मैं तुम्हें बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। और कहते हैं ना कि क्या जो नसीब में लिखा था, जो तकदीर में लिखा था, वो हो गया। लेकिन कभी कभी तो मुझे इस बात का यकीन भी नहीं होता कि अब वो दुनिया में नहीं है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जब मैं हिंदुस्तान जाऊँ, तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था, चलो चला गया, और वो मेरी मुलाकात हो जाए उनसे। लेकिन कहते हैं जो हकीकत है उसको तो कबूल करना ही पड़ता है। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सिखा कर गए कि जो आज का काम है तुम्हारा, आज जो तुमने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसको कर ही डालो, उसको कल पर मत डालो, उसको कल पर मत टालो। क्योंकि जब तुम उसे कल पर टालोगे ना, तो हो सकता है वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे, या हो सकता है फिर तुम्हें कभी वक्त ना मिले। उन्होंने मुझे ये सिखा कर गए कि हुज़ैफ़, आज जो तुम्हारे काम है उसको आज ही करो, कल पर मत टालो। क्योंकि कल वो इंसान मौजूद रहेगा नहीं रहेगा, वक्त रहेगा नहीं रहेगा, तुम लोग साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर उस वक्त हमने जो तारीख फ़िक्स किए थे, जो डेट फ़िक्स किए थे, अगर उस वक्त में उनका इंटरव्यू हो जाता, तो शायद आज वो इंटरव्यू मेरे चैनल पर रहता। लेकिन कहते हैं जो नसीब में था वो हो गया। लेकिन बात सीखने को सिर्फ ये मिली कि जो चीज़ का तुमने फ़ैसला कर लिया, जो चीज़ पर तुम अटल हो गए कि हमें ये काम करना है, तो उसको आज ही कर डालो, कल पर कभी मत टालो। क्योंकि कल पर हो सकता है जैसे मेरे साथ में मेरे फयाज सर नहीं है, ऐसे हो सकता है कि वक्त के साथ में मतलब बदल जाता है बहुत कुछ। तो कभी कभी इंसान हमारे साथ में नहीं रहता है। आप किसी से कुछ बात करना चाहते हो, कुछ आपको किसी से ज़रूरी काम है, या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, या कोई सुलह कराना चाहते हो, या आपके आपस के झगड़े का सुलह करना चाहते हो, तो आज ही कर डालो, उसको कल पर मत डालो। क्योंकि हो सकता है वो इंसान कल ज़िंदगी में इस दुनिया में रहे या ना रहे। क्योंकि मुझे इस हादसे से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इंशाल्लाह आइंदा मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। जब मैंने सोच लिया कि मुझे आज इससे बात करनी है, आज इसका इंटरव्यू लेना है,
या जो भी काम मुझे आज करना है तो मैं वो उसको ज़रूर कर दूंगा इंशाल्लाह। उसको कल पर नहीं टालूंगा। अगर मैं कल पर टालूंगा तो हो सकता है फैयाज सर वाला हादसा हुआ, हमारी बातें अधूरी रह गई, हमारा इंटरव्यू अधूरा रह गया, तो ऐसा कभी नहीं हो और किसी के साथ ना हो। बस मुझे सीखने को जो मिला मैंने आपसे शेयर किया। आप ये गलती अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना। थैंक यू सो मच।